हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट टेस्ट लेके आए हैं। ये टेस्ट जो रहेगा आईएएस कोड से रहेगा। हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो आईएएस कोड है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन कंसिडरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड फायर रेजिस्टेंस कंडीशन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरेबिलिटी एंड फायर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सीवियर कंडीशन के लिए कितनी मिनिमम थिकनेस होगी स्लैब की। यहाँ पर मिनिमम थिकनेस ही नहीं, आपको जो ग्रेड होता है वो भी पता होना चाहिए। एंड भाई ये किसके लिए सूटेबल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होना चाहिए सी वाटर में, इमर्ज इन सी वाटर, या फिर कोस्टल एरिया जो होता है, कोस्टल इन्वायरमेंटल एरिया। आपको पता है कि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो इसके लिए जो ग्रेड होता है वो M30 का होता है। एंड यहाँ पर जो हमारा आंसर रहता है वो 140 mm रहता है। 140 mm थिकनेस होनी चाहिए उस स्लैब की, ग्रेड होना चाहिए M30 का ग्रेड होना चाहिए। एंड ये स्ट्रक्चर जो होता है वो सी वाटर के अंदर होना चाहिए। अगला देखिए, इन ए रेनफोर्स concrete compression member the pitch of the lateral reinforcement is given by the minimum of three of the following except किसको छोड़कर। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, किसको छोड़कर जो है तीनों आंसर सही हैं। किसके लिए? पिच ऑफ जो है रेनफोर्समेंट के लिए, लैटरल के लिए, पिच ऑफ द लैटरल रेनफोर्समेंट के लिए क्या होगी तीनों को छोड़कर। तो जो पिच होती है वो होती है लीस्ट लैटरल डिमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। जो हमारे पास कंप्रेशन मेंबर है उसकी जो सबसे छोटी डिमेंशन होगी वो होगी, या फिर 300 mm होगी, या फिर 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी, जो आप यूज कर रहे हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर की बार है उसका 16 इतना गुना, जो डायमीटर सबसे छोटा होगा उसका 16 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वो होगा। तो यहाँ पर ये भी होता है, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि भाई जो लैटरल टाइज होती है उसके लिए कितना डायमीटर होता है। लैटरल जो टाइज आप यूज करते हैं उसके लिए क्या डायमीटर होगा, ये होमवर्क है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम अलोएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज। मिनिमम अलोएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज। सो भाई यहाँ पर आपका एक केस आता है, ये केस आपको पता होना जरूरी है। हमारा आईएस कोड कहता है कि भाई मिनिमम अलोएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग के लिए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए 1.5 हम लेते हैं। लेकिन उसमें आप जो लोड कंसीडर करते हैं वो डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, अर्थ लोड होता है, एंड सिस्मिक लोड होता है, एंड विंड लोड भी उसमें शामिल होता है। तब उसके लिए 1.5 होता है। अगर आप जो सिस्मिक फोर्स होती है और जो विंड फोर्स होती है उसको अगर आप नहीं लेंगे तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 1.7 होता है, 1.75 होता है। ये चीज़ आप याद रखिए, इसका आंसर तो 1.5 ही आंसर होगा। तो ये दोनों केस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए यहाँ पर, which one of the following set of value gives the minimum clear cover mm में हमें बताना है for the main reinforcement in slab beam column and footing respectively। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का?
सो स्लैब के लिए जो मिनिमम क्लियर कवर होती है, मेन बार के लिए 20 mm की होती है, बीम के लिए 25 होती है, कॉलम की बात करेंगे तो उसके लिए 40 mm होती है, फुटिंग की बात करेंगे तो 50 mm होती है। ये कवर आपको चारों पॉइंट याद होने चाहिए। कई केसेस में क्या होता है कि फुटिंग के लिए 75 लेते हैं, तो वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर 20, 25, 40, 50 ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द मूवमेंट कोएफिशिएंट गिवन इन हमारे आईएस कोड फॉर सिंपली सपोर्टेड टॉर्जनली अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब आर बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है? तो वो रैनकाइन ग्रासहोफ थ्योरी पर ही बेस्ड होता है। अगला देखिए, इन टू वे स्लैब द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर ओकर ड्यू टू वे स्लैब में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर ओकर ड्यू टू किसकी वजह से? कॉर्नर जो होते हैं वो टॉर्जनल मूवमेंट ऑन द स्लैब, टॉर्जनल मूवमेंट की वजह से कॉर्नर जो होते हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं। अगला क्या बोला? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो होती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन की, वो शुड सेटिस्फाई करती है किसको? क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, इन तीनों को सेटिस्फाई करती है। भाई जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है वहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको पता होने ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट आपको बता देता हूँ कि भाई वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि अभी क्वेश्चन पूछा गया स्लैब के लिए मिनिमम कवर था, तो वो मिनिमम कवर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिनिमम जो होता है उससे पोस्ट टेंशनिंग के लिए जो होता है, पोस्ट टेंशनिंग जो होता है उसके लिए जो कवर होती है वो 30 mm की होती है, एंड प्री टेंशनिंग जो होती है उसके लिए 20 mm की कवर होती है। ये दोनों कवर आप लिख लीजिए पहले। फिर उसके बाद आता है कि भाई ये कौन से आईएस कोड में आता है। प्रीसेस कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे 1343 आईएस कोड में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग की बात करेंगे तो इसमें जो ग्रेड होता है पोस्ट के लिए वो M30 होता है। M30 पोस्ट के लिए 30 कवर होगी एंड 30 ग्रेड भी यूज किया जाता है, लेकिन प्री के लिए M40 होता है। 2040 ये यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 2040 ये है, बाकी ये दो तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्रेड के ऊपर हो गया। तो बाकी इतने ही क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, द नॉमिनल मिक्स रेशो ऑफ M10 कंक्रीट ग्रेड इज। M10 जो होता है उसका रेशो क्या होता है? M10 के रेशो की अगर बात करेंगे 1:3:6, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये 1:2:4 जो होता है ये किसका होता है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। M15 का होता है, M15। बाकी ये M25 का होता है, बाकी इसको बोल जाइए है होता ही नहीं कोई कोड। सो ऑप्शन ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ए रिडक्शन फैक्टर CR to load carrying capacity for a long column of effective length LE and width V is applied as obtained from the following expression। कौन सी एक्सप्रेशन से ऑब्टेन किया जाता है? 1.25 LE ओवर 48 B, इस एक्सप्रेशन से ये ऑब्टेन किया जाता है। अगला देखिए, मैक्सिमम अलोएबल shear stress as per कोडल इन RCC बीम ऑफ M40 ग्रेड shall be। मैक्सिमम अलोएबल shear जो होता है, जो हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग बताया गया है, वो कितना होता है? मैक्सिमम shear जो होता है वो होता है 0.625 √FCK। FCK में हमारे पास गिवन है 40 आएगा, यहाँ पर इसका रूट निकाल के मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3.95 आएगा, इनके 4 के आसपास। आंसर इज थर्ड ऑप्शन।
अगला देखिए, एज पर हमारे IS कोड द रेनफोर्समेंट इन कॉलम शल नोट बी लेस देन। रेनफोर्समेंट जो होती है, कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। रेनफोर्समेंट जो होती है, रेक्ट एंगुलर की बात करेंगे तो उसमें आप 4 रेनफोर्समेंट मिनिमम आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ बार जो होती है। लेकिन सर्कुलर में 6 प्रोवाइड करनी पड़ती है, ऑक्टागोनल जो होता है उसमें 8 प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड इसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट का परसेंटेज की बात करेंगे तो मिनिमम 8 होता है एंड मैक्सिमम जो होता है वो 6% होता है। इसलिए 4 इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, एज पर हमारे IS कोड प्रोविजनल द टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm शैल बी। टॉलरेंस जो होती है वो कितनी होती है अगर आपकी जो इफ़ेक्टिव डेप्थ है वो 200 mm है, 200 mm से ज़्यादा है। अगर 200 mm से तक है या फिर 200 mm से कम है तो उस केसेस में ±10 mm प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर 200 mm से ज़्यादा है तो उसके लिए ±15 mm प्रोवाइड की जाती है। तो मोर देन 200 है तो 15 mm हमारा आंसर हो जाएगा। ये इफ़ेक्टिव डेप्थ आंसर थर्ड। अगला देखिए, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर और विच इज एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट इन केस ऑफ प्लेन कंक्रीट एज पर IS कोड। प्लेन के लिए पूछा गया है, RCC के लिए तो M30 होता है आपको पता है, लेकिन जो प्लेन होता है उसके लिए M20 होता है। M20 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कंडीशन बनती है वो सीवियर कंडीशन बनती है। So M20 is the correct answer. अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन एज पर हमारे IS कोड प्लेन एंड RCC कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस द नंबर ऑफ M15 M25 30 एक्सेट्रा रेफर टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब साइज आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ डैश डेज एक्सप्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको भाई जब भी कंक्रीट का जो क्यूब होता है उसकी जब भी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है तो आपको 150 mm का क्यूब लगता है। तो उस क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो होती है वो 28 दिनों पर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन 28 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर हमारे IS कोड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा द कोड अलाउज द यूज ऑफ एनी अप्रोप्रिएट कर्व। किसी कर्व को यूज आप कर सकते हैं। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द बार shall not be lapped unless the length required exceed। आपको पता है कि लैपिंग से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो लैप लेंथ जो होती है ये 2-3 केसेस आते हैं यहाँ पर। और बार फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए, अगर हमारी बार जो वो फ्लेक्सुरल टेंशन में है तो उसके लिए LD या फिर 30 डाया, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा तो वो लेंथ होती है, लैप लेंथ होती है फ्लेक्सुरल टेंशन के केसेस में। अगर यहाँ पे डायरेक्ट टेंशन का केसेस आए तो उसके लिए 2LD और 30 डाया विच एवरेज ग्रेटर देन। अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो उसके लिए LD और 24 डाया विच एवरेज ग्रेटर देन। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तो ये कंप्रेशन का केस होता है, डायरेक्ट टेंशन का, फ्लेक्सुरल का टेंशन केसेस होता है। तो लैप स्प्लाइसिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लैप स्प्लाइसिंग जो होती है वो 36 mm से ज़्यादा के लिए, डायमीटर से ज़्यादा बार के लिए लैपिंग जो होती है वो नहीं की जाती है। अगर डायमीटर ज़्यादा होगा 36 mm से तो आप उस केस में वेल्डिंग कर सकते हैं। अब पूछा गया था बार शेल नॉट बी लैपड अनलेस द लेंथ रिक्वायर्ड एक्सीड।
द मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ, मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ तक नहीं पहुंच जाती तब तक आप लैपिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड्स कंजर्वेटिवली इम्पोज्ड लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए, तो वो आता है हमारे IS कोड, इसमें पार्ट 2 में आता है। इम्पोज्ड लोड जो होता है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए, पार्ट 2 में आता है। ऑप्शन थर्ड सॉरी। अगला देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 456 रेकमेंड, क्या रेकमेंड करता है ये, तो हमारा ये IS कोड जो है ये लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन को रेकमेंड करता है। सो फ्रेंड्स, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।